कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरी मॉर्निंग हो रही है सनलाइट के नीचे बाड़े में, क्योंकि हम दूब तोड़ रहे हैं गनगौर के लिए। तो एज़ यूज़ुअल मेरा डेली का यही रूटीन है। अभी सुबह बज रहे हैं 8, कुकू जस्ट 8:30 हो गए ना। कुकू जस्ट स्कूल गया है। मैं कुकू के स्कूल जाने से पहले ही नहा ली थी कि मैंने कहा बस कुकू के स्कूल जाते गनगौर पूजने जाएंगे। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। मैं वापस आके व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। वहाँ तो ऐसा कोई व्लॉग करते नहीं हम लोग, क्योंकि वहाँ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता। तो अब चलते हैं, मैं आपसे मिलती हूँ वापस आके। देखो मीनू वैसे भी नहा धो के आ गए, भीगे भीगे बाल भीगे भीगे जुल्फे तो चलो चलते हैं। हेलो गाइस, गनगौर पूछ के आते ही मैंने सबसे पहले जूस पिया था। उसके बाद मैंने अब झाड़ू पोछा किया है, झाड़ू पोछा हो गया है। और अब मैं किचन में घुसी हूँ, क्योंकि किचन में बर्तन रखे हुए हैं और मुझे रोटी बनानी है। और बर्तन मैं पहले साफ़ कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा हाथ को सेक करूँगी, क्योंकि मैंने बताया था कल मुझे वैक्सीन लगी थी। और मतलब मेरे वैक्सीन लगते रहे तो मेरे हाथ बहुत भयंकर हालत ख़राब हो जाती। मैं कोई पिक्चर ऐड करूँगी। मुझे स्वेलिंग और खून की गांठ बन जाती है, और फिर मुझे ना पूरी बॉडी पे दाने दाने से हो जाते हैं। मैं हाथ की पिक्चर अटैच करूँगी, आपको आइडिया होगा। तो इसलिए मैं अब किचन में आई हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा तो मैंने फटाफट किया है। मैं नहा के तो पहले ही मैं पहले ही लेती हूँ कुकू स्कूल जाए उससे पहले, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और आज बाहर बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है, तो बाहर तो बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, मतलब झाड़ू लगाना भी मुश्किल हो गया। सेम मेरी छत का भी यही सीन है, ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इसलिए झाड़ू लग नहीं रही है। तो मैंने सोचा मैं पहले किचन का कर लेती हूँ, फिर क्या पता हवा रुक जाएगी तो मैं ऊपर की क्लीनिंग कर लूँगी। तो पहले मैं थोड़ा मेरा हाथ का सेक कर लेती हूँ, फिर ये काम करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता भी है आप लोगों को मुझे काम करते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं रेस्ट करती हुई पता नहीं क्यों आप लोगों को अच्छी नहीं लगती हूँ, बहुत लोग भूलने लग जाते हैं। तो झाड़ू पोछा तो थोड़ा मेरे लिए ईजी है, क्योंकि वो एक ही हाथ से करना होता है, सिर्फ राइट हैंड से करना होता है। राइट हैंड पे मुझे कल ततैया काट गया था परसों, तो उसमें भी मेरे स्वेलिंग है, पर उसमें इतना दर्द नहीं हो रहा है, बस मुझे खुजली हो रही है। तो राइट हैंड से तो मेरा काम हो जाता है, लेफ्ट हैंड मेरे साथ बिल्कुल भी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रोटी बनाते हैं तो दोनों हाथों की हेल्प चाहिए होती है, थोड़ा जोर लगता है। झाड़ू पोछा तो मैं कैसे तैसे कर लेती हूँ, बर्तन भी हो जाते हैं, पर रोटी बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। पर मुझे थोड़ा बहुत करना होता है, तो मैं मैनेज कर लूँगी। तो फटाफट मैं पहले बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ। ही बीच में आई हो, क्योंकि मेरे पति जी का फ़ोन आया है कि मेरी एक ड्रेस के प्रेस कर दे। मुझे एक ड्रेस प्रेस चाहिए, क्योंकि कल मैंने उनके सारे कपड़े धो दिए थे, तो फिर कुछ ड्रेसेस के प्रेस नहीं करी। तो मैं एक बार ऊपर आई हूँ, उनकी एक ड्रेस के प्रेस करूँगी, फिर जाके मैं रोटी बीच में छोड़ के आई हूँ, तो फिर मैं जाके रोटी बनाऊँगी। मैं पहले फटाफट प्रेस कर देती हूँ, वरना वो भी फिर से फ़ोन कर देंगे। फिर चलते हैं नीचे। रोटी बना के ऊपर आ गई हूँ, और मेरी आंखों में से ना अपने आप ही पानी आ रहा है। तो रोटी बना के मैंने जस्ट ऊपर आई हूँ, और मुझे इतनी भयंकर गर्मी लगने लग जाती है ना रोटी बनाते हुए, बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी। तो मैंने 1-2 रोटी तो बनाई थी, फिर उसके बाद मैंने ओढ़नी उतार के ही रोटी बनाई थी, क्योंकि कोई घर पे है नहीं, मतलब मम्मी नहाने गए हुए थे, रवीना भाई से पढ़ रहे थे, तो फिर मैंने कहा मैं ओढ़नी उतार के ही रोटी बना लेती हूँ। पापा अभी कोई भी घर पर नहीं हुई, अभी खाना खा के चले गए थे। पापा गए हुए हमारे खेत में, काम चल रहा है, तो पापा उधर वहाँ देखने चले गए होंगे। तो मैंने ओढ़ने उतार के रोटी वोटी बनाई। अब मैं ऊपर आई हूँ, और आज मुझे पता नहीं था फ्राइडे है। मैं सुबह एक बार नहा तो ली थी,
गनगौर पूछने से पहले, पर मुझे याद है मुझे हेयर वॉश करना है। अब देखो अभी वॉश करूँ नाइट में वॉश करूँ, क्योंकि भी मेरा रूम का पूरा बिखेरा हो रखा है। और मैंने कल शाम को पूरी सफाई की थी, पर है ना अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा मैंने शाम को पूरी, कल कुकू के स्कूल जाने से पहले मैंने सारी सफाई की थी, पर आंधी चल रही इस वजह से इतनी मिट्टी हो रखी है, इतनी मिट्टी, तो मुझे सब कुछ वापस साफ़ करना पड़ेगा। तो पहले मैं रूम क्लीन करती हूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर मैं खाना वाना खा के आऊँगी जाके, और फिर हेयर वॉश का देखो मैं अब भी करती हूँ, वरना फिर 3 बजे मैं सो के उठती हूँ तो चाय पी, मतलब हेयर वॉश करके फिर मैं चाय पी लूँगी, ताकि थोड़ी ठंड वंड भी नहीं लगेगी। तो रूम क्लीन करना शुरू करती हूँ पहले मैं। आया है मेरा अमेज़ॉन से एक पार्सल, और ये देखिए बहुत अच्छी पैकेजिंग वगैरह में है, और मेरा बेटा इसको खोल चुका है। देखो इसको बिल्कुल भी सबूर ही नहीं है। हाँ आप निकालो उसको, दिखाओ सबको गाइस को कैसा है ये पर्स, और ये बहुत सुंदर है। इधर दिखाओ मम्मा को, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे। ये देखो ये ऐसा कुछ सिल्वर पर्स है, मैं खोल के दिखाती हूँ। इसको यहाँ से खोलो, हाँ निकालो, और इसमें कुछ घुंघरू भी लगे हैं। ये देखो छम छम। कुकू मम्मा को दिखाओ, इधर आओ कुकू, मम्मा को भी दिखाओ, खोल के दिखाए, खोल के। अभी मुझे नहीं दे रहा है, मैं थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। इधर मैं बताऊँ कैसे खुलेगा। हाँ अब लाओ मम्मा को दिखाओ इसके अंदर क्या है। ये इसके अंदर देखो, ये ऐसे इसमें हुक लगा हुआ है, इसको आप ऐसे खोलोगे तो अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है। मेरा फ़ोन तो आ जाएगा इसके अंदर, बाकी सिर्फ कैश आ सकता है, बड़ा मोबाइल नहीं आ सकता। और उसके अंदर ऐसे घुंघरू लाओ मम्मा, पर्स को टांग के दिखाओ कैसे टंगेगा, दिखाओ। अभी इसको नहीं छोड़ेगा। अभी मैं जा रही हूँ नीचे। वैसे मैंने सोचा था मैं हेयर वॉश कर लूँगी, पर पॉसिबल हुआ नहीं, क्योंकि मम्मी है ना मेहंदी लगवा रही थी। देखो मेरे नेल्स में फंस गई है, इधर भी मेरे पूरे हाथ पे रच गई है मेहंदी। मैंने फिर बाद में याद आया कि ग्लव्स पहन लो, फिर मैंने बाद में मिक्स की थी ना, तब तो मैंने ग्लव्स पहन लिए थे, तो मेरे नेल्स ब्लैक हो गए। अब भगवान बस मेरी शादी तक नेल्स टूटे नहीं, मैंने बहुत बचा के रखे हैं इनको। ग्लव्स पहन के आधी बार बर्तन साफ़ किए मैंने, जब ज़्यादा होते हैं कि ये टूटे नहीं। तो अभी मम्मी गनगौर को लेके आए जमाने के लिए, क्योंकि आज मम्मी बिंदोरा देंगे, मम्मी का एक से दोनों साथ ही देंगे। तो मैं नीचे जाके गनगौर को जमा के आती हूँ, और फिर मैं आज वुडिंग कंप्लीट कर रही थी मेरी, तो फिर उसी में आके वापस लगते हैं, तो गनगौर को जमा के आती हूँ। गनगौर हमने जमा दी है, और अब गनगौर को मीनू भाई से अपने घर पे ले गए हैं। और आप पता नहीं सबके बिंदुरों कैसे निकलता है, सबके अलग अलग रिवाज होते हैं। यहाँ के तो एकदम ही अलग है, मैं पहली बार यहाँ पे हूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है। तो यहाँ बिंदोरे में सिर्फ घूघरी जमाते हैं गनगौर को, फिर घूघरी बढ़ जाती है, फिर गीत वीत भी नहीं गाते, गीत रात को गाते तो सब साथ ही वाले थे। मैं ये रूम में, क्योंकि देख सकते हो मेरा सामान बिखरा पड़ा है, इस ओढ़नी की मुझे जमारा लगाना है, और मम्मी बीनी के लिए पोशाक लेके आए थे, तो जो मुझे ट्रे में पैक करनी है, पर ट्रे का मेरे बेटे ने सत्यानाश कर दिया। मतलब उसके जो साइड के डंडे होते हैं वो टेप से चिपके हुए थे, तो उसने निकाल दिए। तो मैं ग्लू गन से चिपकाऊंगी, और सच में ग्लू गन सेवर होती है, सेवर। मतलब मैं 1-2 साल से ग्लू गन ही यूज़ कर रही हूँ, मतलब फटाफट सारे काम हो जाते। कल की ही बात है, कुकर में स्कूल का बेल्ट टाइट था, तो मैंने इसको खोला, ग्लू गन से पेस्ट किया, वो लूज़ हो गया। मतलब ग्लू गन मेरा मुझे बचा लेता है, मतलब हमेशा। तो बास्केट मैंने पैक कर दी, मैं दिखाती हूँ। मैंने इतनी सुंदर पैक की है, बास्केट पैक हो गई है। अब मैं ट्रे में पोशाक पैक कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी बार देख के करते हैं, तो मम्मी से कह रहे हैं आज अच्छा वार है, आज ही पैक करना। तो मम्मी को बास्केट पैक करके, ट्रे और बास्केट में पैक करके दूँगी। और मैं मेरी वाली जो ड्रेस है ना, जो मैं बिन्नी को दूँगी, वो मैंने जिप में पैक की है, मतलब जो जिप वाली चैन होती है, ताकि मुझे फोल्ड नहीं करना पड़े, जिप में डायरेक्ट बंद हो जाएगी। तो मैं वो भी आपको दिखा दूँगी, जो मैं बैक कैमरे से ऑन करके दिखाती हूँ। देखिए बास्केट मैंने पैक कर दिया, और इसके अंदर मैंने ना 21 आइटम्स डाले हैं। तो इसके अंदर देखो, ये मैंने आई शाइनर डाला है, ब्यूटी ब्लेंडर डाला है, फाउंडेशन है, कॉम्पैक्ट है, और कोलगेट, मेहंदी, लाइनर, सब कुछ डाला है। और ये ना रबर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने ऐसे ही इसको रबर से ही पैक कर दिया, ताकि सुंदर लुक आ जाए। और बास्केट मैंने पैक कर दिए। तो अब मुझे ट्रे में पोशाक पैक करनी है। तो ये पोशाक है जो मम्मी बीनी के लिए लेके आए, मैं दिखाती हूँ आपको खोल के, 1 मिनट। तो ये पोशाक है जो मम्मी लेके आए, बहुत सुंदर लग रही है। मेरे पास में भी ऐसी ब्लू कलर की है, तो सेम ही है। और मुझे इस ओढ़ने की गोटा लगाना है, और इसकी जवारा लगाना है, और इसकी थोड़ी सी लेस बची हुई है, जो मैं भी लगाऊंगी। और यहाँ देखो मैंने और मैं जो बीनी को ड्रेस दे रही हूँ, वो मैं इसमें पैक करूँगी, क्योंकि जिप वाली है, तो इसमें सुंदर लगेगी, तो मैं इसमें पैक कर दूँगी। और ये मैंने ना वो पाइपिंग वाली, क्या बोलते हैं, पाइपिंग वाली लेस है, ये मंगवाई है ऑनलाइन मीशो से।
तो ये मैंने सोचा था मैं क्लच पे लगाऊंगी, अब मैं सोच रही हूँ इसी ओढ़नी पे लगाऊंगी, देखते हैं कैसी लगती है। और मैंने गोटे जवारे सब निकाल के रख रखे, मैं ऐसे बैग्स में डाल के रखती हूँ। ये देखो गोटे, इनमें ऐसे जवारे, ताकि ये सेफ़ रहे। तो पहले मैं वो करती हूँ, फिर ये करती हूँ। आग खोल के बिखेर तो ली, पर ये ट्रे मुझे साइज़ में छोटी लग रही है, तो मुझे नीचे जाके दूसरी ट्रे निकाल के लानी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी के इसमें सब कुछ लेके आए, अस्तर भी है, आरी मंगजी भी है, तो मतलब ये थोड़ी हैवी हो गई है और ट्रे मुझे छोटी लग रही है। तो जो इससे एक साइज़ बड़ी होती है मैं वो वाली लेके आती हूँ, फिर उसमें ये पैक करेंगे। तो मैं बास्केट तो मम्मी को दे आती हूँ कि बास्केट पैक हो गई है, ये मैं नीचे जाके पैक करती हूँ। तो ये देखो हमने सारी ट्रे बास्केट वगैरह यहाँ रख रखी है ऊपर। तो मीनू वैसे ये वाली ट्रे रख दो और बड़ी वाली ट्रे निकाल के दो। और ये देखो मम्मी ने हमारी शादी में जाने की पैकिंग कर भी ली है। मम्मी के 2 सूटकेस और 1 बैग, कोई सी भी बड़ी वाली निकाल के दे दो। हाँ ये निकाल के दे दो। ये तो टूटी कैसे? हाँ वो मैं ग्लू गन से जोड़ लूँगी, सारी टूट गई है रखे रखे। और ये देखो AC हमने यहाँ ला के रख रखी है, अब इसको बस रूम में लगवानी है। अच्छे से निकाल के देना, कहीं आप बच्ची कुच्ची भी सारी तोड़ दो। लो मैं हेल्प करती हूँ। हमारे भाभी से कंधे हैं, इसलिए खुद अपनी पंचायती के लिए यहाँ खड़े खड़े। नीचे से खड़े खड़े दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं ऊपर चढ़ी हुई, ऊपर चढ़ के मुझे दिखे कि कौन कौन सा कलर है। वो वाली जो सारी ना ट्रे वो छोटी छोटी है, मुझे बड़ी साइज चाहिए थी, छोटी साइज में पोशाक आ नहीं रही, वरना छोटी में कल पर। तो मैं सही करी हूँ, आप अंधे हो, मैंने आपको कहा था ना। मैं सुपरमैन के नीचे खड़े खड़े मुझे दिख नहीं रहा था। लव ये गोल्डन वाली और पिंक वाली ट्रे पकड़ो, पिंक वाली भी लो, बास्केट भी देखो, खुद भी अंधे हो, आधी बास्केट दी आधी वहीं छोड़ दी। वो मुझे दिख रहा था। खुद गुरुजी बैंगन खाए, दूसरा शिक्षा दे। मैंने बस देखो मम्मी ने सारी पैकिंग वैकिंग ही कर ली। कहाँ पे? ओहो, हो गया आपका काम। लो मैं आपको गोदी लेती हूँ, ले लो। तो ऊपर आके मैंने सोचा था मैं कपड़े पैक करना शुरू कर देती हूँ, पर कुकू आ गया था और ये बोल रहा था नहीं मम्मा मैं स्विंग पे बैठूंगा, आप थोड़ा साइड में हटो, आप इधर साइड में हटो। मतलब मैंने 10 बार जगह बदल ली थी। और मैंने ट्रे के नीचे ना फैब्रिक लगा दिया था, ताकि ना अगर ट्रे थोड़ी बहुत अगर गंदी भी हो तो फिर उसका कोई भी कलर डस्ट वगैरह है ना इस पर नहीं लगे। और उसके ना सर पे टिक्की लग रही थी, तो बार बार बोल रहे थे मम्मी इस टिक्की को हटा दो, इस टिक्की को हटा दो। देखो मम्मी हट गई है। तो ना उसको बार बार उसके लिए मुझे आके डिस्टर्ब कर रहा था। और इस ट्रे को मतलब इस पोशाक को समेटना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि प्योर की पोशाक है ना जल्दी से समेटी नहीं जाती। जो साटन वाली होती है ना वो तो जल्दी से सेट हो जाती है, पर प्योर वाली को सेट होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं पोजीशन चेंज कर करके देख रही थी कि कैसे सेट करूँ, क्या करूँ, कैसे हो। तो वही सब मैं करने में लग रही थी अभी। पर मैंने सेट तो कर दिए, बड़ी मुश्किल से की है। कुर्ती काचनी नीचे रखे है, लहंगा इधर रखा है और ओढ़ना इधर रखा है। ये साइड में थोड़ा स्पेस बच रहा है, क्योंकि प्योर की ना तो समेटने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है। पर मैंने कैसे तैसे सेट कर दिए। और ये ना साइड की जगह खाली दिख रही थी, तो मैंने इधर गोटा काट ना वो था, क्या था, स्लाइड भी है। हाँ कुकर की क्लास में स्लाइड भी है। तो साइड में देखो जगह दिख रही थी, तो मैंने गोटे के बो बना के लगा दिए, ताकि थोड़ा ठीक लगे। अब ठीक लग रही है। मैं इस पर टिक्की का पत्ता ढूंढती हूँ, मुझे टिक्की का पत्ता नहीं मिल रहा। वैसे मैंने बास्केट में तो रखा है, पर इस पर अलग से रखना पड़ेगा। ये मैंने इस पर गोटा बांध दिया है, गोटा बांध के टिक्की का पत्ता भी रख दिया। ये मेरे लिए लाई थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगी थी छोटी छोटी टिक्कियाँ, पर अभी मुझे एंड वक्त पे कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैंने इसी पे रख दिए। अब बस मुझे इस पर पॉलीथीन चढ़ानी है। तो ये वाले जो होते हैं ये इसमें छोटे रहेंगे, तो मैं वैसे पॉलीथीन लेके आती हूँ जो इस पर मैं अच्छे से चिपका सकूँ। मैंने पोशाक को तो कंप्लीट पैक कर दिया, पर मैं इसमें ना यहाँ ना फ्लावर लगाना भूल गई थी। पर अब मैं सोच रही हूँ पैक करने के बाद, क्योंकि मैंने इसको इतनी सारी टेपों से चिपकाया है ना, क्योंकि इतना मुश्किल हो गया था। पहले तो इसके साइड की स्टिक ग्लू गन से चिपी नहीं, बहुत टाइम लगा, फिर ऊपर से बाद में ही चिपकी नहीं। फिर इसमें पॉलीथीन है ना, ये बहुत बड़ी साइज़ है ट्रे की, पता नहीं कैमरे में कैसे दिख रही है। तो इसके पॉलीथीन में इतनी प्रॉब्लम हुई, मैंने 6-7 पॉलीथीन फाड़ी तब जाके ये पॉलीथीन इसको फिट आई है। और ये सूट मम्मा दे रहे हैं बीनी को, और ये वाला सूट मैं दे रही हूँ। तो मैंने इसको भी बड़ी मुश्किल से पैक तो कर दिया, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने अंदर इसमें गोटा नहीं बांधा है। तो अब देखो मैंने इसको गोटा बांधा नहीं, और इसमें टिक्की का पत्ता नहीं रखा। टिक्की का पत्ता तो चलो मैं चैन खोल के एज इट इज़ रख दूँगी, पर मैंने गोटा नहीं बांधा है। तो वैसे सोच रही हूँ गोटे की वो डायरेक्ट ही रख दूँगी, क्योंकि मैं इसको खोल के वापस समेटूँगी ना, तो ये नेट है ना तो बहुत फिसल के जा रही थी, तो पॉसिबल है नहीं। तो फाइनली चलो ये 2 सूट तो पैक हो गए, और बाकी जिनके भी रिलेटिव्स के कपड़े लेके जाने हैं वो मैंने यहाँ अलमीरा में रख रखे हैं। तो ये सारे कपड़े मैं कल पैक करूँगी, जो भी बाकी सब लोगों के हैं। ये मैंने गोटे लगा के रखे हैं, तीनों ओढ़नी के इनके गोटे लग गए, तो मैंने रख रखे हैं। इनको मैं कल पैक करूँगी। और मेरी रूम की हालत दिखाती हूँ मैं। पैकिंग करते करते मैंने क्या बाहर तक पॉलीथीन से उड़ के चली गई। ये देखो सब बिखरा पड़ा है, सबका सब। तो मैं पहले बिखेरा समेटूँगी, और ये दोनों नीचे मम्मी को दे के आऊँगी।
और मेरी देखो सूटने का तो मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है। सूट को तो मैंने पॉलिथीन में पैक ही करके रख दिया, मैंने कहा पता नहीं कब कंप्लीट होगा, तो रोज़ रखा रखा गंदा होता है, तो वो कंप्लीट करती हूँ मैं बैठ के, और फिर ये बिखेरा समेटूँगी। मेरी सर में दर्द हो रहा है। हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो? हाँ। मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती है। मुझे आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। मैं तुमसे क्या दिया? करते हो? कितना प्यार करते हो आप मुझसे? 2 प्यार ही करते हो बस? मम्मा तो आपसे खूब सारा प्यार करते हैं। मेरे सच में के पास बैलून था। हाँ आपके पास में भी तो कितने सारे बैलून है। मैं तुम्हें ना बड़ी वाली बैलून दूँगी। मैं काम कर रही थी ना, तो काम करते करते आके मेरे पास लेट गया, बोले मम्मा आप मुझे प्यार नहीं करते, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा प्यार कर दो ना। और आके काफ़ी देर हो गई मेरे पास से लेटा हुआ है। फिर ठीक है, ये लेटा हुआ था तो मैं भी लेटी हुई हूँ। मैंने अभी तक रूम का मैस क्लियर नहीं किया है, तो मैंने कहा ये चला जाए, उसके बाद मैस क्लियर करती हूँ। कुकू उसमें नहीं है, देखो कहाँ चढ़ा है। कुकू उस ड्रॉर में कुछ भी नहीं है, उस कमरे में रखा ही मैं सारे बैलून। आजा इधर, आजा जल्दी से, दौड़ के भाग के आजो आजो आजो। अलमारी बंद रहने दे, मैं कर दूंगी बाद में। आज ओ माय गॉड, जोर लगा के हईशा, ये अलमारी ना बहुत टाइट हो गई है, तो देखो कितना दम लगा रहा है इसको बंद करने के लिए। जोर लगा के हईशा। वेरी गुड, कुकू ने तो बंद भी कर दी। और ये रूम देखो यार कैसे समेटा जाएगा ये सब। कुकू आप मम्मी को काम क्यों नहीं करवाते? थोड़ा सा काम करवा दो ना, मम्मा थक गए हैं। कुकू मुक्की, कुकू काम करवाएगा तो फिर सब लोग ब्लॉग में ऐसे बोलेंगे अपने बेटे से काम करवाते हैं, फिर लोग तेरे पे दया खाने लग जाएंगे। काम किया कर तू भी। इधर आ, इधर आ मेरे पास आ। कुकू कुकू। रात के ना 10 बज रहे हैं और मुझे जस्ट याद आया, मैं रात को मतलब बादाम मेरे रूम में भिगो लेती हूँ, बाकी ड्राई फ्रूट्स में नीचे भिगोती हूँ, पर बादाम मेरे रूम में भिगोती हूँ ताकि सुबह उठते हुए बादाम खा लेती हूँ, बाकी ड्राई फ्रूट्स में जूस में डाल के पीती हूँ। और अभी जस्ट मुझे याद आया कि सुबह मुझे जल्दी नहाना होता है, तो मैंने मेरी ड्रेस निकाली। फिर मुझे याद आया कुकू के स्कूल में कल गणगौर का फंक्शन है, तो कुकू के स्कूल में भी ट्रेडिशनल पहन के जाना है। और ट्रेडिशनल तो मैं इसको पहना के तो भेजूँगी, वो कोई इशू नहीं, इसके बहुत ऑप्शन है, पर चक्कर ये ना बच्चा मतलब 6-7 घंटे ट्रेडिशनल में कंफर्टेबल नहीं रहता, तो वो वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखते हैं क्या करना है। पहले मैं ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। बस ये वाला ऑप्शन है जिसमें धोती है, तो मतलब धोती में वैसे कंफर्टेबल नहीं रहता। एक मन कर रहा है कुर्ता पहना के नीचे जींस पहना दूँ। एक देखो मेरे पास ये वाला कुर्ता वगैरह है, इस कुर्ता है वाइट पजामी, एक कुर्ता पजामा ये येलो वाला है, एक ये वाला है, और एक ये इसने बर्थडे पे पहना था। ये मैं सोच रही हूँ बर्थडे वाला ही पहना देती हूँ, पर इसको जीन्स के साथ पेयर अप कर देती हूँ, क्योंकि इसके नीचे की ये वाली पैंट है, तो ये थोड़ी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। और 2 कुर्ते पजामे इसके पास और है जो मेरे बेड में रखे हुए हैं, तो यहाँ क्या कुकू भी सो गया है, तो मैं बेड खोल नहीं सकती। तो पहले मैंने सोचा था वो कुर्ता उसके नीचे जीन्स, या फिर ये कुर्ता इसके नीचे जीन्स, इसी में से कुछ पहना के भेजूँगी, क्योंकि ये सारी ड्रेसेस मैं सोच रही हूँ शादी में पहना दूँ, क्यों खोलूँ। तो ये दोनों मैंने रिजेक्ट कर दी। और इसकी क्या फिटिंग करनी है, क्योंकि मैंने इसकी सिलाई खोल रखी है, तो ये इसको टाइट है।